हाय गाइस। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि जो हमारी आईडीएस की ज्यूरी है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स की ज्यूरी है, उसमें जो सैम्पल क्वेश्चन दिया है उसका ब्रेक डाउन करेंगे कि बेसिकली उसको सॉल्व कैसे करना है और वो किस किस पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइडेड है। जो पहला पेज है, उस पहले पेज पे यहाँ पे जनरली मतलब जो हमें जनरल गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जूरी के वक्त कैसे आना है, क्या आना है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पूरा जो मेन क्वेश्चन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सब क्वेश्चंस। हर सब क्वेश्चन एक एक यूनिट पे बेस्ड है और हर सब क्वेश्चन का वेटेज इज़ 5 मार्क्स। सो द टोटल वेटेज फॉर द एंटायर जूरी इज़ 25 मार्क्स। ठीक है, तो कमिंग टू आर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें जो है सिनेरियो दिया हुआ है। ठीक है, विच इज़ स्मार्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको दिया है, ऑनलाइन एग्जाम्स फेस सिस्टम क्रैशेस एंड चीटिंग इश्यूज, रिजल्ट प्रोसेसिंग इज डिलेड, हैंडलिंग लार्ज यूजर लोड्स इज डिफ़िकल्ट, दस द सिस्टम मस्ट इंश्योर रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस। ये हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इस पर हमें एक सोल्यूशन ढूंढना है, तो उसके लिए हमें 5 सब क्वेश्चंस है। पहला जो सब क्वेश्चन है वो होता है एडीटी फॉर एग्ज़ाम सिस्टम एंड इवैल्यूएशन एल्गोरिथम। अभी एडीटी होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इस क्वेश्चन में हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जितने भी रिक्वायर्ड एंटिटीज़ हो गए, एंटिटीज़ यानी कि जैसे अभी एग्ज़ाम सिस्टम बोला है, तो एग्ज़ाम सिस्टम में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्सेस होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं। तो ऐसी एंटिटीज़ जो है उनको डिफ़ाइन करना होता है। पहले हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ वी ट्राई टू मार्क आउट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। जो भी उसमें एलिमेंट्स हैं हम उनको मार्क करते हैं। सेम वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। तो पहला हम डेटा में जो है एज आंसर लिखना चालू करेंगे, तो हम पहले स्टूडेंट आईडी, क्वेश्चन आईडी, रिस्पॉन्स, मार्क्स, रिजल्ट्स ये डिक्लेयर कर देंगे। ये हो गया हमारा डेटा। ये डेटा मेंबर्स हो गए, जैसे कि हम कोड लिखते हैं तो हम डेटा मेंबर्स जब डिफाइन करते हैं तो ये डेटा मेंबर्स हो गए। सेकेंड है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कि हम उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि स्टार्ट एग्ज़ाम हो गया, स्टोर रिस्पॉन्स हो गया, सबमिट एग्ज़ाम, इवैल्यूएट रिस्पॉन्स, जनरेट रिजल्ट। स्टार्ट एग्ज़ाम में जैसे स्टूडेंट आईडी रिक्वायर्ड होता है तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख दिया। स्टोर रिस्पॉन्स में क्वेश्चन आईडी और आंसर स्टोर करते हैं। सबमिट एग्ज़ाम में स्टूडेंट आईडी। तो इस हिसाब से हम ऑपरेशन जो है वो स्टोर करते हैं। अभी थर्ड पार्ट इसमें आता है इवैल्यूएशन एल्गोरिथम। इवैल्यूएशन एल्गोरिथम यानी कि जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं बेसिकली वही होता है कि पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फिर हर क्वेश्चन का रिस्पांस स्टोर होगा, फिर सबमिशन पे सारे रिस्पॉन्सेज फेच किए जाएंगे, फिर उसको आंसर की से कंपेयर करेंगे, फिर वो मार्क्स कैलकुलेट होंगे एंड रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ये हो गया हमारा CO1। इतना कर लिया तो बेसिकली हमारे 5 मार्क्स दे आर जस्ट गारंटीड। ठीक है, सेकेंड है CO2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे फॉर स्टोरिंग रिस्पॉन्सेस। जो क्वेश्चन के आंसर्स बच्चे लिखेंगे उसे हम एरे की हेल्प से स्टोर करेंगे। अब एरे क्या होता है, बेसिकली एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें हम रिस्पॉन्सेस भी नहीं कह सकते हम, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं इन अ लीनियर फॉर्मेट। अभी यहाँ पे एरे का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, रिस्पॉन्स एरे। ये जो ACBDA है ये बच्चों के ऑप्शन नंबर है जो बच्चों ने टिक किए हैं एग्ज़ाम में, एंड ये ऊपर इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4, जिसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी हम एरे की यूज़ करते हैं बिकॉज एरे क्या होता है, इट इज़ ईजी टू चेक आंसर्स। क्योंकि हम आंसर्स को जब चेक करते हैं तो हम एक बाय एक चेक करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एंड एरे जो है उसी तरीके से ट्रेवर्स करता है, यानी कि स्टार्टिंग से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करता है। ट्रेवर्स यानी कि मूव, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से 0 से लेके 4th तक जा रहा है। सो बेसिकली एरे का ट्रेवर्स डायरेक्शन इज़ इक्वल टू हाउ वी चेक द क्वेश्चंस के आंसर्स, इसलिए हम एरे यूज़ करते हैं। यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है कि ईच इंडेक्स रिप्रेजेंट्स अ क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट एक्सेस टू एनी रिस्पॉन्स यूजिंग इंडेक्स, ईजी टू इवैल्यूएट यूजिंग आंसर की एरे। इतना किया यू विल गेट 5 मार्क्स। क्वेश्चन 2 खत्म। क्वेश्चन 3 है लिंक लिस्ट फॉर स्टूडेंट सबमिशन। अभी यहाँ पे हमें लिंक लिस्ट को समझना जरूरी है। लिंक लिस्ट होती क्या है, लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं, नोड्स बेसिकली एक ऐसा स्क्वायर समझो
जिसमें और 2 छोटे स्क्वायर्स है, और उसमें एक में स्टूडेंट आईडी है और एक में नेक्स्ट है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे दिख सकता है। अब यहाँ पे क्या है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है और ये नोड 5 है। ठीक है, नोड 1 में जो है उस करंट नोड का डेटा है और जो अगला नोड है, ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर्ड है। वैसे ही नोड 2 में उसका खुद का डेटा है और जो नोड 3 है उसका एड्रेस स्टोर्ड है। नोड 3 में खुद का डेटा है और नोड 4 का जो एड्रेस है वो स्टोर्ड है। नोड 5 में जो है वो खुद का डेटा है और अगले का एड्रेस होता है। ये बेसिकली हो गया लिंक लिस्ट, इसे ही लिंक लिस्ट कह रहे हैं। तो लिंक लिस्ट को जो है हमने स्टूडेंट सबमिशन के लिए यूज़ किया है। स्टूडेंट सबमिशन, अभी ये एरे जो यूज़ किया था हमने बच्चे के आंसर स्टोर करने को यूज़ किया था, अब बच्चों को ही स्टोर करना है तो हम लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे। उस लिंक लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे बच्चे की सारी डिटेल्स होंगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें स्टूडेंट आईडी, नेम, सबमिशन, असाइनमेंट, ग्रेड, स्टेटस। और इसी के नोड में अगले स्टूडेंट का जो नोड होगा उसका एड्रेस स्टोर्ड है। ठीक है, अगर तुम्हें देखना है कि लिंक लिस्ट कैसे काम करना है, यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ है समझना। यूट्यूब पे कोई भी 5-10 मिनट का लिंक लिस्ट के ऊपर वीडियो देख लो कि लिंक लिस्ट काम कैसे करती है वगैरह वगैरह, स्टार्ट कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पे होता है, पॉइंटर्स क्या होता है वगैरह, समझ आ जाएगा। ये कर लिया, यहाँ पे वर्किंग लिखनी है, ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, हैश टेबल है। अब हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल एक मे भी बहुत लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हैश टेबल क्या होता है कि यहाँ पे हर जो इंडेक्स है उससे बेसिकली कोई ना कोई स्टेटमेंट जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0, तो वो एम्प्टी को रेफ़र किया हुआ है। 1 यहाँ पे भी एम्प्टी रेफ़र किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 है उसको किसी रिकॉर्ड से उन्होंने कनेक्ट किया है, वैसे ही 6 को भी किसी रिकॉर्ड से कनेक्ट किया है। तो ये जो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया वो हैश टेबल से रिलेटेड होता है। हैश टेबल पे भी अगर क्या होता है हैश टेबल जानना, सो एनीवन एवरी मतलब कोई भी जो है यूट्यूब पर 5-10 मिनट का वीडियो देख सकता है, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट हैश टेबल बेसिकली इज। उसका बस इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है कि हाउ हैव यू इम्प्लीमेंटेड हैश टेबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सेम यहाँ पे हमने हैश टेबल जैसे क्यू फॉर प्रोसेसिंग सबमिशंस, जो सबमिशंस आएंगे बच्चों के उन्हें प्रोसेस करना है। क्यू जो है क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है या फर्स्ट कम लास्ट आउट होता है, वो पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे क्यू में एक्चुअली दिया है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर फर्स्ट कोई आ रहा है तो वो पहले बाहर निकलता है, इसलिए हम क्यू फॉर प्रोसेसिंग सबमिशन, जिस बच्चे का पहले सबमिशन आएगा उसका ही पहले पेपर चेक होगा। तो इस तरीके से बेसिकली इम्प्लीमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर्चिंग एंड सॉर्टिंग फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग। सर्चिंग बेसिकली स्टूडेंट्स सर्च स्टूडेंट रिजल्ट बाय स्टूडेंट आईडी। जब बच्चे रिस्पॉन्स सबमिट करता है सो उस स्टूडेंट आईडी की मदद से हम सीधा बच्चे का रिजल्ट फेच कर सकते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्ट स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स टू प्रिपेयर रैंक लिस्ट। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 बच्चों को 90 के ऊपर मार्क्स आए हैं, 10 बच्चों को 80 के ऊपर आए हैं, 10 बच्चों को 70 के ऊपर आए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि 10 मार्क्स जिनको आए हैं वो पहले 10 में आएंगे, बाकी के सेकंड 10 में आएंगे, बाकी के थर्ड 10 में आएंगे। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है रैंक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए निकलती है। जैसे कि अभी हमारे सेमेस्टर के रिजल्ट्स लगते हैं, तो जिन बच्चों को 9 and 9 के ऊपर CGPA होता है उनकी अलग से लिस्ट निकलती है। तो व्हाट कॉलेज इज डूइंग इज दे आर बेसिकली सॉर्टिंग आउट स्टूडेंट्स फ्रॉम दी फ्रॉम दी एंटायर चंक। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है कि बिफोर सॉर्टिंग क्या था, आफ्टर सॉर्टिंग क्या है, दैट्स इट। फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा रिजल्ट प्रोसेसिंग वगैरह दिखा हुआ है, तो बस दैट्स इट, इतना करना है। इससे अगर वाइवा में कुछ पूछा जाए तो उसके लिए जस्ट रेफर टू द कॉलेज ने जो PDFs दी हुई है उनको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, या फिर वन ट्रिक आई वुड सजेस्ट इज जस्ट वो PPTs को लो, पुट इट इधर ऑन ChatGPT या नोटबुक LLM भी है गूगल का, नोटबुक LLM पे बोलो और उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट दो कि एक्सप्लेन में दिस आई हैव अ ज्यूरी वगैरह वगैरह, एंड देन वो सारा क्रक्स जो है उसमें से वो निकाल के क्रक्स वो सारा सबको वो समझा देगा। एंड इट इज़ वेरी ईजी, मतलब अच्छा है, इट इज़ क्विक टू लर्न, रिमेंबर, एंड पढ़ने में भी ईजी है। सो डोंट वरी इतना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आइडियाज़ का ज्यूरी।